हर इंसान ऊपर उठना चाहता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे जाने, उसकी इज्जत करे, उसके नाम का सिक्का चले। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ऊपर उठना एक कीमत मांगता है, और वो कीमत है अपने बहानों को जलाना। बहाने जो तुम्हारे सपनों के बीच में खड़े हैं जैसे दीवारें। हर बार जब तुम कहते हो अभी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तुम असल में अपने सपनों के दरवाजे खुद बंद कर रहे हो। तुम्हें ऊपर उठना है तो सबसे पहले अपने भीतर झांको, और जो भी आवाज़ बहाना बना रही है उसे पहचानो और उसे ख़त्म करो। क्योंकि जब तक बहानों को जलाओगे नहीं, तब तक तुम कभी आग नहीं बन पाओगे। तुम्हारे अंदर एक सपना है जो रात को सोने नहीं देता और सुबह उठने की वजह बनता है। पर उसी सपने के सामने खड़ा होता है एक डर असफलता का, डर रिजेक्शन का, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। और जब डर आता है तो इंसान बहाने बनाना शुरू कर देता है। अगर मेरे पास अच्छे कनेक्शन होते, अगर मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक होती, अगर मेरा बचपन आसान होता। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने अगर को आग में झोंक दिया। अब्राहम लिंकन के पास पैसे नहीं थे, फिर भी राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, फिर भी बल्ब जलाया। हेनरी फोर्ड को स्कूल से निकाल दिया गया, फिर भी कार एम्पायर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहानों की नहीं सुनी, अपने अंदर की आग की सुनी। बहाने आरामदायक लगते हैं क्योंकि वो तुम्हें जिम्मेदारी से बचा लेते हैं। तुम फेल नहीं होते क्योंकि तुमने ट्राई ही नहीं किया। पर यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि असफलता से डर कर कोशिश न करना वो असफलता से भी बड़ा अपराध है। हर बार जब तुम बहाना बनाते हो, तुम अपनी शक्ति खुद ही काट देते हो। तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट हो, अगर तुम हर मोड़ पर बहाना बनाते रहोगे तो वो टैलेंट कब्र में ही चला जाएगा। अगर ऊपर उठना है तो एक संकल्प लेना होगा। मैं अब बहाने नहीं सुनूंगा, न अपने अंदर की न बाहर की दुनिया की। तुम्हें बहानों को पहचानना होगा जैसे जहर को पहचाना जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मारते हैं। कभी सोचा है कि एक मजदूर जिसकी उम्र 60 साल है, जो रोज़ाना धूप में काम करता है, वो बहाना क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसे मालूम है कि मेहनत ही उसकी ज़िंदगी की गारंटी है। पर तुम तो बैठे हो एसी कमरे में, स्मार्टफोन हाथ में, सपनों की लंबी लिस्ट बनाकर। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, वो उठकर करता है और तुम सोचकर रुक जाते हो। अगर ऊपर उठना है तो तुम्हें समझना होगा, बहाने बनाना एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। हर सुबह जब तुम्हारा अलार्म बजता है और तुम स्नूज़ करते हो, वो सिर्फ नींद नहीं होती, वो एक बहाना होता है। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूँगा, वो सिर्फ टाल मटोल नहीं है, वो तुम्हारे सपने की मौत का पहला कदम है। तो आज ही तय करो, या तो बहानों को जीवित रखो और सपनों को मारो, या बहानों को जला दो और सपनों को सच्चाई बनाओ। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, हाँ सब कुछ। दिमाग जो कल्पना कर सकता है, दिल जो महसूस कर सकता है, हौसला जो गिरने के बाद उठ सकता है, और आत्मा जो सब कुछ सहकर भी चमक सकती है। पर इन सब की शक्ति तब तक जागेगी नहीं जब तक तुम अपने बहानों की चिता नहीं जलाते। बहानों को जलाना मतलब डर को चुनौती देना, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, मतलब खुद से सवाल करना, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूँ जो मैं बन सकता हूँ? जब तुम बहानों को जलाना शुरू करते हो, तब तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चीज़ तुम्हारे बस में है। समय कम है तो समय बनाओ, पैसे नहीं है तो छोटे से शुरू करो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो खुद ही अपनी हिम्मत बनो। यही तो आत्मनिर्भरता है, यही तो वो स्टेज है जहाँ बहानों की राख से एक नया इंसान जन्म लेता है, आग जैसा। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो बहानों की राख से उठती है, विचार की शक्ति। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। तो अगर तुम्हारा दिमाग खुद को बार बार यही कहे, मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, तो तुम वही बनोगे, एक हार मानने वाला इंसान। पर अगर तुम्हारा दिमाग हर परिस्थिति में एक ही वाक्य दोहराए, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें चाहिए एक दृढ़ विश्वास जो मौसम नहीं देखता, जो हालात नहीं गिनता, जो लोगों की राय पर नहीं चलता। ये विश्वास तब बनता है जब तुम बार बार गिरकर भी खड़े होते हो,
जब हर बार जब तुम्हारा मन कहता है छोड़ दें, तब तुम कहते हो नहीं, अब और नहीं। यह विश्वास कोई तुम्हें दे नहीं सकता, ये तुम्हें खुद के खून, पसीने और आंसुओं से बनाना होगा। अब बात करते हैं उस हथियार की जो इस विश्वास को आकार देता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। बहाने की दुनिया मज़ेदार है, हर दिन एक नया कारण, एक नया झूठ जो तुम्हें आराम में डुबोकर असफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अनुशासन वो सुबह 5 बजे उठने का निर्णय है जब तुम्हारा शरीर सोना चाहता है। वो हर दिन अपने लक्ष्य को याद करने की आदत है जब बाकी सब मस्ती में खोए हुए हैं। अनुशासन तुम्हें बांधता है, पर उसी बंधन में तुम्हारी मुक्ति छुपी है, क्योंकि अनुशासन वही है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। तुम सोचते हो अगर मेरे पास समय होता मैं कर पाता, पर जिस इंसान ने इतिहास लिखा उसके पास भी दिन के 24 घंटे ही थे। तुम सोचते हो मेरे पास सही गाइडेंस नहीं है, पर जिसने रास्ता बनाया वो खुद अंधेरे में चला था। किसी ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने खुद को रोका। बहाने बनाकर, कमज़ोर सोच रखकर, अपने ही सपनों पर संदेह करके अब समय है उस संदेह को आग में झोंक देने का, हर उस वाक्य को जला देने का जो तुम्हें पीछे खींचता है। शायद ये मेरे बस का नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जब तक ये आवाज़ें जिंदा हैं तब तक तुम्हारा विज़न मरता रहेगा। और विज़न वो शक्ति है जो तुम्हें अपनी हकीकत से बाहर निकालती है। जब वॉल्ट डिज्नी ने एक थीम पार्क बनाने की कल्पना की, लोग हंसे थे। बच्चों की कहानियाँ कोई बड़ा सपना नहीं बनता, पर वो हंसी एक दिन तालियों में बदल गई, क्योंकि डिज्नी ने बहाने नहीं बनाए, उसने काम किया। जब मंडेला जेल में था तो दुनिया ने उसे भुला दिया था, लेकिन उसने अपने विचारों को आज़ाद रखा। जब कलाम मिसाइलें फेल होते देख रहे थे तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अगली उड़ान की तैयारी शुरू कर दी। तुम भी कर सकते हो, पर तुम्हें पहले ये तय करना होगा, क्या तुम आराम चाहते हो या परिणाम, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। अगर ऊपर उठना है तो उठना होगा एक ऐसी ऊंचाई तक जहां हवा पतली हो, जहां शोर कम हो, जहां सिर्फ वो जाते हैं जो बहानों को पीछे छोड़ चुके होते हैं। ऊपर उठने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वो कांटों से भरा होता है, आलोचनाओं से, अकेलेपन से और असफलताओं से। पर यहीं असली परख होती है लचीलापन, रेजिलियंस की। हर बार जब जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ले आती है और तुम फिर भी खड़े होते हो, तो तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, तुम कुछ नया बनते हो। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे इंसान भी तकलीफ में तपकर महान बनता है। दर्द वही असली शिक्षक है, वो तुम्हें बताता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस दिखावा कर रहा है। वो दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत बची है जब बाहर कुछ नहीं बचता। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें तराशने आया है। जब तुम रो रहे हो, हार मानने वाले हो, तभी कोई शक्ति तुम्हारे भीतर से कहती है एक और कदम, बस एक और यही एक कदम बाकी दुनिया से तुम्हें अलग करता है। लोग समझते हैं जो ऊपर हैं उन्हें सब कुछ मिला है, लेकिन सच ये है हर ऊंचाई पर चढ़ने वाले ने अपने भीतर युद्ध लड़ा है। एक युद्ध आलस्य के खिलाफ, डर के खिलाफ, और सबसे बड़ा युद्ध अपने बहानों के खिलाफ। कोई बाहरी दुश्मन तुम्हें कभी नहीं हरा सकता जब तक तुम्हारे अंदर का योद्धा जिंदा है, और ये योद्धा तब जागता है जब तुम हर दर्द, हर ठोकर को एक सबक मानकर आगे बढ़ते हो। अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे ज़रूरी शक्ति की, मिशन। तुम्हारी ज़िंदगी का असली मकसद। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों उठते हो हर सुबह? क्यों सहते हो सब कुछ? अगर तुम्हारे पास एक वजह है जो तुम्हारे रगों में आग जला दे, तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। वही मिशन तुम्हारे कदमों को दिशा देता है, वही मिशन तुम्हारी थकान को ताकत में बदलता है। अगर तुम सिर्फ पैसा चाहते हो तो पहले मुश्किल में तुम टूट जाओगे। अगर तुम सिर्फ नाम चाहते हो तो आलोचना तुम्हें ख़त्म कर देगी। पर अगर तुम किसी मकसद के लिए जी रहे हो तो तुम हर असफलता से फिर खड़े हो जाओगे। महात्मा गांधी का मिशन था आज़ादी। उन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई, पर उनका विचार इतना ताकतवर था कि एक साम्राज्य हिल गया। मार्टिन लूथर किंग का मिशन था समानता। उन्होंने भाषणों से दिलों में आग लगा दी। कलाम का मिशन था भारत को उन्नत बनाना। उनकी मिसाइलें हवा में थीं,
पर नज़रें बच्चों की किताबों में। इन सब ने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने अपने मिशन को जिया हर सांस में। अब सवाल तुम्हारा है, क्या है तुम्हारा मिशन? अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो ज़िंदगी भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। अगर तुम सिर्फ हालात पर रो रहे हो तो तुम्हारा सपना भी तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। तुम्हें खुद से ये पूछना होगा, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे क्या बनना है? क्या मैं अपनी आत्मा की आग को सच्चाई में बदल पा रहा हूँ? और जब जवाब आए तो बहाने बनाने का हक तुम्हें नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने सपना देखा है उसे ही जलना होगा, तपना होगा, हर दिन हर क्षण उस आग में जहाँ से असली सफलता निकलती है। अगर ऊपर उठना है तो नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। अगर ऊपर उठना है तो हर ठोकर को चूम कर कहना होगा, शुक्रिया, तूने मुझे मजबूत बनाया। अगर ऊपर उठना है तो हर उस शख्स को माफ़ करना होगा जिसने कहा तू नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू कर दिखाएगा। जब तुम आग से गुजरते हो तब तुम राख नहीं बनते, तुम हीरा बनते हो। और उस हीरे की चमक सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड से भी आती है। हाँ, कृतज्ञता उस हर परिस्थिति के लिए जिसने तुम्हें तोड़ा मगर गिरने नहीं दिया। हर वो पल जो तुम्हारे खिलाफ गया असल में तुम्हारे हक़ में गया, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। कभी बैठकर खुद से पूछो, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ उन रातों का जब नींद नहीं आई क्योंकि दिल में सपना जागा था? क्या मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने उड़ना सीखा? अगर तुम हर चुनौती के लिए आभार नहीं जता सकते तो तुम सफलता को पूरी तरह से महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता एक संयोग लगती है, लेकिन संघर्ष से निकली सफलता एक धर्म बन जाती है। और अब आता है वो सबसे निर्णायक मोड़, जहां दुनिया कहेगी अब रुक जा, तू जीत गया। पर सच तो ये है, जो ऊपर उठता है वो कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसके लिए सफलता एक मंजिल नहीं, एक जीवन शैली है। वो जानता है कि जितना ऊपर जाएगा उतनी तेज़ हवा चलेगी, उतना अकेलापन होगा, पर वो डगमगाएगा नहीं, क्योंकि अब वो बहानों का नहीं, मकसद का आदमी बन चुका है। अगर तुम इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो याद रखो एक आखिरी बात, तुम्हारी कहानी तभी बदलेगी जब तुम खुद को बदलना शुरू करोगे। तुम्हारे बहाने तुम्हें सुरक्षा देते हैं, पर वही सुरक्षा एक अदृश्य जेल बन जाती है। हर बार जब तुम एक नया बहाना बनाते हो, तुम अपने सपनों से एक कदम और दूर चले जाते हो। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे अभी नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं, तब तुम पूरे विश्वास से कहना, मुझे औसत नहीं बनना, मुझे महान बनना है। अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। यही तुम्हारी असली परीक्षा है, यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अगर तुम इसे पार कर जाओ तो कोई भी ऊंचाई बहुत ऊंची नहीं रहेगी। अगर तुम रोज़ एक एक करके अपने बहानों की चिता जलाओ तो तुम्हारी रफ्तार से दुनिया कांपेगी। तुम इतिहास में एक निशान छोड़ जाओगे, और वो निशान ये कहेगा, यह वो इंसान था जिसने अपने बहानों को मारा और अपने भाग्य को खुद गढ़ा। अब यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक निर्णय है। क्या तुम तैयार हो उस निर्णय को लेने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही एक पेन उठाओ और अपने हर बहाने की लिस्ट बनाओ, और फिर हर एक के सामने लिखो, अब तू नहीं, अब मैं चलूँगा। क्योंकि अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ।